तो हम लोग किसका नोमेनक्लेचर देख रहे हैं? अल्किन और आइन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंटेन करके रखेगा उस तरह कंपाउंड। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि उसमें नेमिंग का तरीका क्या हो जाता है, इन, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, आइन फॉर द ट्रिपल बॉन्ड, दिस वन फॉर द डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज फॉर द ट्रिपल बॉन्ड। और एक बात ध्यान में क्या रखना है कि अगर कंपाउंड में क्या होगा, यहां पर देखो क्या बात लिखी गई है कि अगर कंपाउंड क्या होगा, दोनों कंटेन करके रखेगा सेम पोजीशन पर, ठीक है ना, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर सेम हो जाती है नंबरिंग करते वक्त, ठीक है ना, तो हमको प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है। कहने का मतलब क्या है कि नंबरिंग हम लोग उस ओर से करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, कम नंबर मिलेगा, ठीक है ना। वही बात लिखी गई है, इफ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज सेम देन प्रायोरिटी विल बी, क्या होगा, डबल बॉन्ड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट साइड इन व्हिच डबल बॉन्ड विल गेट लोअर नंबर, जिसमें कि डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, लोअर नंबर मिलेगा। अब कुछ क्वेश्चन किए जिसमें कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो कि यहां पर तो पोजीशन डिफरेंट है, तो यहां पर ये बात अप्लाई नहीं करना है हमें, ठीक है ना। यहां पर उस ओर से नंबरिंग करेंगे जिसमें कि कम नंबर मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो इस वजह से 1 2 3 4 एंड 5 है। नेमिंग के वक्त क्या ध्यान में रखना है, प्रीफिक्स तो है नहीं इसमें, है क्या, प्रीफिक्स नहीं है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग, वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा, और थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर हमारे पास में इन है, और 1 पोजीशन पर क्या है, आइन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में नेम ये निकल कर आएगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो नंबरिंग कहां से, सिलेक्शन तो यही होगा हमारे पास में, यही कार्बन चेन पॉसिबल है। अब देखो इसकी पोजीशन क्या है, 1 है, इसकी पोजीशन क्या है, 3 है, तो हम लोग इधर से करेंगे तो फिर 2 पर आएगा ना, मल्टीपल बॉन्ड 2 पर आएगा, हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो इस वजह से नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है ना, इस साइड से नंबरिंग करी जाएगी। और 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंट हो गया, क्योंकि साइड चेन तो है नहीं, तो डायरेक्ट वर्ड रूट से शुरू करेंगे, पेंट हो गया, और 1 पोजीशन पर इन है, 3 पोजीशन पर क्या है, आइन है, ठीक है, क्लियर है बात। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर तो दोनों क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किधर से भी नंबरिंग करो बात तो वही बराबर पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड कंटेन करके रखा है, एंड पोजीशन विल बी 1 एंड 4, ठीक है ना। नंबरिंग करोगे तो फिर कितना पर आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटा 1 4 डाई इन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो पोजीशन दोनों की क्या है, सेम है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर प्रायोरिटी किसको जाएगी, डबल बॉन्ड को जाएगी, दैट मींस नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट साइड इन विच डबल बॉन्ड विल गेट द लोअर नंबर, यानी कि नंबरिंग जब इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, अगर इधर से करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, तो किधर से कम नंबर मिल रहा है, इधर से करने पर, इसी वजह से नंबरिंग इधर से किया गया है। पेंट 1 इन और 4 पोजीशन पर क्या है, आइन है, तो फिर 4 वाइन हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, अगेन सिलेक्शन करोगे, यही सिलेक्शन निकल करके आएगा। नंबरिंग की बात करेंगे तो दोनों की पोजीशन सेम है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी। अब अगर डबल बॉन्ड की ज्यादा है तो फिर नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन एटम है, साइड चेन है नहीं, तो हेक्स हो जाएगा, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो गया, और 4 पोजीशन पर क्या हो गया, आइन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया, क्या नाम निकल कर क्या है बताओ, क्या 3, हाँ देखो एक बात और नोट करने वाली हो, क्या उधर लिखना हो चुका है, मिटा दो बताओ। अब देखो कि जो एल्केन होता है ना, एल्केन के एक ही कार्बन से, ठीक है, नोट करो पहले, और उसके बाद इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करवा देते हैं हम, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले नोट में दूसरी बात लिखो, नोट में क्या बात लिखोगे कि एल्केन का क्या, एल्केन का एक ही कार्बन से, क्या, एल्केन का फ्रॉम 1 कार्बन, यानी कि एक ही कार्बन से, क्या कहा हमने, एक ही कार्बन से जब क्या किया जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल, क्या बोलते हैं, अल्काइल,
एंड एक ही कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइलिडिन। क्या बोलते हैं? अल्काइलिडिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? अल्काइलिडिन। और अगर क्या होगा कि एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइलिडाइन। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो अब देखो कि इसमें हमारे पास में क्या रहा होगा। अगर आप एक्सपेंड कर पा रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर क्या है, CH2 है, राइट? यही बात है ना? अब अगर CH2 है और 2 वैलेंसी खाली, अगर हम इसको मिटा दें तो फिर यही बात है ना कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाया गया होगा तब ये मिलेगा हमको। यही मतलब है इसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन था ना ये, मीथेन का एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिथाइलिडिन बोल सकते हैं। सिलेक्शन तो आप कर ही लिए होगे ना कि सिलेक्शन तो यही क्या होगा आपने। नंबरिंग किधर से भी कर लो, बात बराबर पड़ने वाली है। 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 पोजीशन पर क्या आ जा रहा है? मिथाइलिडिन। मीथेन से आया हुआ है ना, तो 3 मिथाइलिडिन। और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए पेंटा 1 4 डाई इन हो जाएगा। समझ में आई बात? आई कि नहीं? ये रेडिकल नेम आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, साइड चेन के वक्त ये काम में आता है। ठीक है, अब देखो इस वाले को देखो, ये क्या है हमारे पास में? CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये हाइड्रोजन को हटा करके 2 हाइड्रोजन थे ना ये, अब इसमें से एक ही कार्बन से हम 2 हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी कार्बन और डबल बॉन्ड, तो ये तो वही है ना, यहां पर कार्बन रहा होगा और इधर हमारे पास में क्या रहा होगा? CH2 रहा होगा। एक ही कार्बन हटा हुआ है ना, CH तो रहा होगा ना, यहां पर एक्सपेंड करेंगे तो CH रहा होगा ना, रहा होगा ये। तो हम इसको क्या नाम देंगे बताओ? ये क्या था? एल्किन था ना, सॉरी इथिन था ये इसका नाम क्या था? इथिन था। नीचे लिखना हो चुका है, मिटा दो, बताओ ये। yes, तो यहां पर देखो, यहां पर आप देखो कि इसका नाम क्या था? इथिन था। इथिन के एक ही कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथइनाइल। इथइनाइल हो जाएगा कि नहीं? यानी कि एल्किन के एक ही कार्बन से एक हटाया जाता है तो क्या मिलता है? एल्किन में से एक हाइड्रोजन हटाया जाएगा। हम लोगों ने रेडिकल नेम में डिस्कस किए थे कॉमन नोमेनक्लेचर में, इसका नाम क्या हो जाता है? अल्किनाइल। होता है कि नहीं? और जब अल्काइन में से एक हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो क्या बनता है? वाइनाइल। यही होता है ना? yes. बिल्कुल यही होता है। तो अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनाइल। तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो सिलेक्शन कर सकते हो, यही सिलेक्शन आएगा, यही आएगा। बताओ नंबरिंग किधर से भी करो, बात बराबर पड़ने वाली है ना? 3rd पोजीशन पर ही आएगा। नाम क्या होगा बताओ? बता रहे हैं? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? साइड चेन दिख रहा है इसमें? है कि नहीं? साइड चेन है कि नहीं? बोलो रे, है ना? कौन सा साइड चेन है? हाँ, जोर से बोलो। ये वाला साइड चेन है, ये वाला साइड चेन है। इसमें से आया हुआ है ना, ये इथिन में से आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इथइनाइल हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो 1 2 3 4 एंड 5 होगा। कौन से पोजीशन पर है? 3rd पोजीशन पर है, तो 3 क्या हो जाएगा? इथ, और फिर क्या हो जाएगा? इनाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा हो जाएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के लिए है। मेन पेरेंट कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड है, तो पेंट से क्या हो जाएगा? पेंटा। और फिर क्या हो जाएगा? 1 4 डाइन। ठीक है सर,
6 नंबर वाला क्वेश्चन। ये कहां से है? ये देखो हमारे पास में क्या है, मीथेन है। रेडिकल नेम में दिक्कत आ रही है, साइड चेन के नेमिंग में दिक्कत आ रही है। मिथाइलिडिन, क्या बोला हमने? एल्केन के एक ही कार्बन से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो क्या बनेगा? अल्काइल। यानी कि जब आप CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा रहे थे तो क्या मिल रहा था? CH3। इसका नाम क्या था? मिथाइल। था कि नहीं? और अगर एक ही कार्बन से हम लोग क्या करें ना, दो हाइड्रोजन हटा दें, दो हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? CH2। ये बनेगा। यही चीज तो आपको वहां पर देखने को मिल रहा है ना। इसको अगर हम हटा दें तो फिर ये चीज तो वही है ना, यही है कि नहीं? तो एल्कीन में से एल्काइलिडीन हो रहा है, तो मीथेन में से क्या हो जाएगा? मिथाइलिडीन होगा कि नहीं? तो बस वही लिखा गया है यहां पर, मिथाइलिडीन। समझ में आ रही है? समझ में आया या नहीं? दोबारा समझा देंगे। ओके, देखो फिर से कि यहां पर क्या है ना, हमने क्या बताया कि एल्केन के एक ही कार्बन से, क्या कहा? एक ही कार्बन से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो क्या बनेगा? अल्काइल। और दो हाइड्रोजन को हटाया जाएगा तो बनेगा अल्काइलिडीन। और अगर तीन हाइड्रोजन को हटाया जाएगा तो क्या बनेगा? अल्काइलिडाइन। ठीक है। और एल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो क्या बनता है? अल्किनाइल। We have already discussed about this in the common nomenclature, in the part of radical name. डिस्कस किया था ना, वहां पर भी पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है ना। तो एल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो बनता है अल्किनाइल। ठीक है, ये अलग बात है। एंड अल्काइन में से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है तो क्या बनता है? अल्कवाइनाइल। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो हमने क्या कहा कि एल्केन में से CH4 क्या है? एक एल्केन ही तो है ना, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्केन ही तो बोल रहे हैं ना। और इसका नाम क्या है? इथेन है। इस वाले कंपाउंड के नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? एक कार्बन के लिए होता है मिथ, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है? एन। है इसका नाम मिथेन। तो एल्केन के एक ही कार्बन से हम लोग एक हाइड्रोजन जब हटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? मिथाइल। एल्केन में से एल्काइल मिल रहा था, तो मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या बन जाएगा? मिथाइल। उसका नाम मिथाइल हो जाएगा। और एक ही कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइन से अल्काइलिडीन हो रहा था, तो मिथेन से क्या हो जाएगा? मिथाइलिडीन हो जाएगा। और अगर यहीं पर से हम क्या करते कि तीन हाइड्रोजन हटा हुआ रहता, तीन हाइड्रोजन रिमूव्ड होता, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड कुछ ऐसा दे देता हमको। ठीक है ना, कि कंपाउंड कुछ ऐसा दे देता कि यहां पर कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां पर हमारे पास में क्या दे देता? कुछ ऐसा दे देता, ऐसा ही दे देता। या फिर इसको भी आप ट्रिपल बॉन्ड ही ले लो। ठीक है ना, इसको भी आप क्या ले लो? ट्रिपल बॉन्ड ही ले लो। ठीक है, तो अब सिलेक्शन करो। आप सिलेक्शन कर लोगे? आप बताओ, सिलेक्शन किया आपने? सिलेक्शन किसको करोगे आप? दोनों टर्मिनल वाले ट्रिपल बॉन्ड को आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि वैसे करने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा होंगे। हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है ना कि पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो, और उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम को भी तो देखना होता है ना। तो आप सिलेक्शन करते हुए आप सोचो कि यहां पर सिलेक्शन करते हुए आप किधर की ओर जाओगे? इधर की ओर जाओगे क्या? इधर जाने पर एक ही कार्बन मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड तो मिल रहा है बट एक ही कार्बन एटम मिलेगा। बट अगर हम इधर सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड के साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा मिलेंगे। मतलब बोल सकते हो क्या कि दोनों चीज इंक्लूडेड हो जाएंगे, है ना। तो इसी वजह से अब सिलेक्शन ये हो गया। अब बताओ नंबरिंग किधर से भी करेंगे बात बराबर पड़ेगी, है ना। तो नंबरिंग आप किधर से भी कर लो तो हमारे पास में थर्ड पोजीशन पर ये आएगा 1 2 3 4 एंड 5, यही आएगा। अब बताओ कि यहां पर जो है ना, यहां पर क्या रहा होगा? CH रहा होगा कि नहीं? तो अगर CH आया है मतलब यहां से आया होगा, तो मतलब तीन कार्बन को हटाने पर हमारे पास में CH बनेगा और तीन वैलेंसी खाली रहा होगा। यही बात है ना, यही बात है, यही बात है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइलिडाइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइलिडाइन। कौन से पोजीशन पर है? 3 पोजीशन पर। तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइलिडाइन। और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटा 1,4। ये लिखना हो चुका है क्या? अच्छा इधर लिख लो, पेंटा 1,4 डाई
आइन हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना? क्या बताओ जगजीत, क्या दिक्कत है? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। 5 बॉन्ड हो जाएगा। कहाँ पर 5 बॉन्ड हो जा रहा सेंटर वाला में। है? ये वाला? सॉरी, हाँ सर। हाँ 5 बॉन्ड हो जा रहा है, सॉरी, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, 5 बॉन्ड बन जा रहा है। हाँ मिटा दो, लेकिन अगर मान के चलो कि कहीं पर ऐसा आता है, ठीक ना, कि ऐसा आएगा, नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखो कैसे बन सकता है, ठीक है ना। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इतना लिख लो, पहले और उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप? मिथाइलिडीन कर दोगे आप? मिथाइलिडीन कर दोगे, है ना? हाँ वहां पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब देखो आगे जो है ना, हम लोग उस तरह क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। मिटा दे उधर, बताओ, मिटा दो ना, नहीं हुआ है? लिखो, नाउ द नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चेंज कहां पर आएगा? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में 1 डिग्री प्रीफिक्स। पीडब्ल्यूएस में करते थे ना हम लोग, क्या आता था बताओ तो? तो प्रीफिक्स जो है, सबसे पहला प्रीफिक्स कौन सा होता था? 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर क्या होता था? यही होता था ना। तो ये किसके लिए लिखते थे? साइक्लिक के लिए लिखते थे ना। तो साइक्लिक के लिए क्या होगा? साइक्लो होगा, दैट्स इट। यही बात आपको ध्यान में रखना है। और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो और फिर नेमिंग करते चलो, ठीक है ना। तो बताओ इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 ना। तो डायरेक्ट नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग करने में। नंबरिंग बिना किए भी कर सकते हो आप इसमें, है ना। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बताओ? पहली बात तो प्रीफिक्स लगेगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? साइक्लो। और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अगेन साइक्लो। नीचे वाले का नाम साइक्लो। 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हेफ्ट, एन हो जाएगा। इसकी बात करें क्या हो जाएगा? साइक्लो ऑक्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक है अगेन, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा? एन। इसमें बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द 6, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। कोई बेंजीन तो नहीं बोल रहा है ना? बेंजीन में अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे होते हैं। तो इसमें बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो। 10 कार्बन के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना? 12 हो गया ना इसमें। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो डू हाँ, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, ऐसे होता है ना। डूडेकिन 12 के लिए डूडेक होता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, डबल बॉन्ड है ना। यहां पर तो कहीं से भी नंबरिंग करते फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1 2, और जब कभी भी हम लोग डबल बॉन्ड का नंबरिंग करेंगे ना, डबल बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए नंबरिंग करनी होती है। ये नहीं कि आप यहां से नंबरिंग किया और इधर से नंबरिंग करते हुए जाएंगे, ये गलत होगा। समझ में आ रही है बात? अगर यहां पर नंबरिंग किया तो इधर से नंबरिंग करते हुए आना पड़ेगा हमें। समझ में आ रही है ना? तो क्या हो जाएगा? साइक्लो
हेक्स इन 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही है ना। इसमें बताओ नंबरिंग कहां से करोगे आप? अगेन देखो, अगर यहां पर नंबरिंग करो तो ना आपको इधर से जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना होगा ना। तो अगर से इधर से करेंगे इसको तो कम नंबर मिल जाएगा, बट इसका ज्यादा हो जाएगा ना। तो नंबरिंग कहां से करना सुटेबल रहेगा? यहां से, या फिर यहां से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। बताओ क्या होगा? साइक्लिक के लिए 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट से क्या हो जाएगा? हेप्टा, मोर देन 1 डबल बॉन्ड, राइट। तो क्या हो जाएगा? हेप्टा। और कितने हमारे पास में? 3 ना। 1 3 5 ट्राई इन होगा। यही क्वेश्चन था ना, अभी डाउट में था यही कि अगर हमारे पास में 1 से 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी यही होगा, ठीक है ना। अल्क से क्या हो गया? अल्का। हेप्ट से क्या हो गया? हेप्टा, ठीक है। इसका बताओ क्या हो जाएगा? नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो यहां पर, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि जहां शुरू करेंगे डबल बॉन्ड को कंप्लीट करते हुए नंबरिंग करेंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट नहीं, ऑक्टा हो जाएगा। ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्रा, यही नाम निकल करके आएगा। बात समझ में आई? अब वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें साइक्लिक पार्ट भी होगा और ओपन पार्ट भी होगा, ठीक है, उनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंपाउंड इन विच बोथ द पार्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कि ओपन पार्ट एज वेल एज साइक्लिक पार्ट, ठीक है।